दोस्तों, रोड पर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं रोजाना जो हादसे हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद क्या? कई बार हम देखते हैं वीडियोज आती है और कह डालते हैं अरे नशे में चला रहा होगा, गाड़ी का नियंत्रण खो गया, और इस आधार पर बहुत सी पीड़ाएं पीड़ित को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर ऐसा हादसा कहीं होता है, गाड़ी नियंत्रण खो देती है और उसमें ड्राइवर की जान चली जाती है, तो उस पीड़ित के परिवार वाले क्लेम लेने के लिए आधिकारिक तौर पर उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। पड़ गए ना चक्कर में? जी हाँ, ये कानून है, ये नियम है। क्या कहता है ये नियम और किस तरह से आप उठा सकते हैं इस बात का फायदा, जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इस जजमेंट के आधार पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, रांची झारखंड के हाई कोर्ट से एक फैसला आया है। क्या कहता है ये फैसला आपको बताएंगे, लेकिन जान लेते हैं इस फैसले के लिए अपील किसने की है। जी हाँ, अपील करता है असमुद्दीन अंसारी। अब किनके खिलाफ ये केस डाला गया? रिस्पोंडेंट यहां पर बनाया गया पुष्पा देवी गुप्ता को, जो कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की वाइफ हैं, जो कि ऑनर हैं ऑफेंडिंग व्हीकल के, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। अब ये आदेश किनके द्वारा आया है? ये आदेश आया है श्री संजय कुमार द्विवेदी के द्वारा, यानी कि वो जज थे इस हाई कोर्ट में इस केस को सुनते हुए। अब ये भी जान लीजिए कि क्यों जरूरत पड़ी इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाने की। दरअसल 30/11/2023 को एक ऑर्डर पास किया गया डिस्ट्रिक्ट जज कम MAC ट्राइब्यूनल के द्वारा। जी हाँ, पालामऊ डाल्टनगंज के MACT डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा एक जजमेंट पास की गई, जिसमें इस अपीलकर्ता की अपील को ठुकरा दिया गया। अब इससे असंतुष्ट और व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने हाई कोर्ट में केस डाल दिया। अब इस केस को लड़ने वाले अपीलकर्ता की तरफ से वकील थे शिव कुमार सिंह। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप विस्तार से जान सके कि कैसे ये ट्रायल लड़ा गया और कैसे इनके हक में बात बनी। अब शिव कुमार सिंह ने जब ये मामला शुरू हुआ तो अपीलकर्ता की तरफ से बहुत सी दलीलें रखी, जो इस जजमेंट में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। क्या क्या उन्होंने कहा, चलिए आपको बताते हैं, और किस तरह से उनकी दलीलें हाई कोर्ट वालों ने समझी, वो भी आपको आगे पता चलेगा। वकील शिव कुमार सिंह ने कहा कि अपीलकर्ता मृतक असमुद्दीन अंसारी के कानूनी अधिकारी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत 13,20,000 रुपए के मुआवजे के लिए मुआवजा दावा आवेदन दायर किया गया था। धारा याद रखिएगा, 163A। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मानसिक आघात और पीड़ा के लिए 60,000 रुपए और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार और अन्य रिवाजों के तहत जो खर्चा आया, वो सारी राशि इसमें शामिल है, जो उन्होंने वहां पर अपील की। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 11/2/2019 को लगभग रात के 11:40 पर, जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने उस घटना का जिक्र किया है जिस दिन ये घटना हुई थी। 11/2/2019 की रात लगभग 11:40 पर तरानाखो पुलिस स्टेशन धनवार जिला गिरिडीह के पिच रोड पर चालक ने कथित अपराधी वाहन, यानी कि वो व्हीकल जो कि वो चला रहा था, अब उसको अपराधी वाहन इसलिए कर दिया गया क्योंकि FIR में इसका नंबर दर्ज है और इसको अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। यहाँ पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था और वाहन एक नीम के पेड़ से जा टकराया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नियंत्रण खो देना और लापरवाही से चलना, इसको बहुत अहम पॉइंट समझिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को पकड़ा है और इसको स्पष्ट किया है कि किस तरह से हर चीज में ये कह देना कि गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया होगा, दारू पी रखी है, गाड़ी इसलिए टकरा गई, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्लियर करने के बाद बात सामने आई कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं भी आ सकता। कैसे, वो आप जानेंगे। अब नीम के पेड़ में टकराने पर
वाहन चालक घायल हो गया, यानी कि असमुद्दीन अंसारी जो गाड़ी चला रहा था घायल हुआ और उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। चालक का नाम हम बता ही चुके हैं, असमुद्दीन अंसारी था। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी और मालिक जो कि ओपोनेंट नंबर 1 है, यहाँ पर ओपोनेंट बनाया गया है पुष्पा देवी गुप्ता को, उसके हस्बैंड एक तरह से इसके गाड़ी मालिक हुए। उनके पास ये 15,000 रुपए के मासिक आय पर काम करता था। समीन अंसारी के फर्द बयान के आधार पर, यानी जो बयान उन्होंने दिया है धनवार पुलिस स्टेशन में, यहाँ संख्या लिखी गई है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304A और 427 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ, 3 धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया, यानी कि इन्हें एक तरह से अपराधी बना दिया गया। अब उन्होंने कहा कि इस ही बैकग्राउंड पर मुआवजे का मामला दायर किया गया था और उन्होंने दलील भी की और इसी आधार पर उस अदालत ने इस मामले को खारिज भी कर दिया। अब उन्होंने आगे क्या कहा वो भी जानने लायक है। उन्होंने कहा कि जज ने केवल इस बात पर ही चर्चा की है कि ये अपील स्वीकार्य नहीं है या इसे खारिज कर दिया जाएगा। खारिज क्यों किया, यहां पर यह बात अहम है। इसमें एक धारा थी 279। इसका मतलब यह है कि नेग्लिजेंटली और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा हुआ और उसमें मौत हो गई, यानी इसको आधार बनाकर कहीं ना कहीं इस अपील को खारिज कर दिया गया। ये सारी बातें उनके वकील ने सामने रखी हाई कोर्ट के। अब इंश्योरेंस वाली बात पर आते हैं। अपीलकर्ताओं के वकील ने यहाँ पर इंश्योरेंस वाली बात को भी आधार बनाया है। उन्होंने यहाँ पर पेज नंबर 20 उस जजमेंट में जो उन्होंने बात की उसमें पेज नंबर 20 है, उसका जिक्र किया कि बीमा कवरेज के पेज यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें खुलासा किया गया है कि पीए को मालिक चालक के लिए भुगतान किया जाता है, यानी वो पीए मालिक और चालक को जाती है, जिसमें 2 लाख रुपए का अपील करता हकदार बन जाता है। अब आपने देखा कि ओपोनेंट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को भी बनाया गया, उसके मैनेजर को भी ओपोनेंट बनाया गया है और इंश्योरेंस एक अहम रोल निभाता है क्लेम लेने के लिए। तो आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और यह नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। मिस्टर आलोक लाल वहां पर थे, उन्होंने भी अपनी दलीलें इसके विरोध में रखी। अब उन्होंने इस अपील का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मुआवजे का मामला मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत किया गया था, क्योंकि लापरवाही मृतक की ओर से थी, इसलिए जज ने या वहां पर जो जजमेंट की गई है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया है और पुरस्कारित किया गया है। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो इस अदालत द्वारा जो हस्तक्षेप का मामला है वो बनता ही नहीं। उन्होंने यहाँ पर किसी एक केस का भी हवाला दिया है, यानी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी तरह वो इंश्योरेंस वालों को बचा लें यहाँ पर क्लेम देने से। अब इसमें एक बात और जोड़ी है, he submits that the PA coverage is not for the other person। अब इस लाइन को हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत मुख्य भूमिका निभा रही है इस पूरे केस में। उन्होंने कहा कि ये जो पीए कवरेज है वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी जो कि बीमित है वो कोई और चला रहा था, उस गाड़ी का मालिक नहीं। इस वजह से यहाँ पर कवरेज बनती ही नहीं है। अब गाड़ी मालिक की तरफ से भी वहां वकील खड़ा था, उन्होंने भी दलील दी। अब उनका क्या कहना है वो भी जान लीजिए। श्री पीसी सिन्हा जो कि ओपोनेंट है यहाँ पर पुष्पा देवी गुप्ता के, जी हाँ, यानी कि जिनकी गाड़ी थी या जिनके नाम पर गाड़ी थी उनकी तरफ से वो हाजिर हुए और उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने मृतक असमुद्दीन अंसारी को ट्रक चलाने के लिए ट्रक चालक के रूप में अपने पास रखा था, यानी कि ड्राइवर सिलेक्ट किया था और उसके साथ उस वक्त दुर्घटना हुई जब वो गाड़ी चला रहा था। अब इसके आगे अपनी बात को जोड़ते हुए उन्होंने एक और दलील दी जिससे कि वो कन्विंस कर सके वहां के जजेस को। उन्होंने कहा कि 11/2/2019 को गाड़ी चला रहा था असमुद्दीन अंसारी और उस समय उनकी मृत्यु हो गई और वो उस समय उनके गाड़ी मालिक की गाड़ी चला रहा था और चालक के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया, यानी कि चार्जशीट दायर की गई है। इस वजह से दुर्घटना और मृत्यु सिद्ध होती है, यानी यहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि किस तरह से दुर्घटना और मृत्यु सिद्ध हो गई, लेकिन
दुर्घटना कैसे हुई ये तो सिद्ध हुआ ही नहीं, ये भी तो सवाल बनता है ना। तो इन सब की सुनने के बाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो बात कही वो सुनने लायक है और आपके लिए ये जानकारी लाभकारी है। तो इस डिसीजन और उनके कथन को ध्यान से सुने। अब उन्होंने अपने ऑर्डर में जो शब्द इस्तेमाल किए वो शब्द दर शब्द हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पहले इंग्लिश में और इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे हिंदी में भी। In the order of the learned tribunal, it has not come how the vehicle was driven rashly and negligently by the deceased. इन्होंने कहा सारी दलीलें आ गईं, सब कुछ सिद्ध करने की बात कर दी गई, लेकिन ये तो सामने आया ही नहीं, ये प्रूव ही नहीं हुआ कि जो व्हीकल है वो रैशली और नेग्लिजेंटली चलाया जा रहा था मृतक के द्वारा। इस पॉइंट को उन्होंने पकड़ा जो कि उस पूरे केस का कह सकते हैं आधार बना और इस पूरे आदेश का जो उन्होंने मृतक के हवाले कर दिया ये आधार बना है। कैसे वो भी बताएंगे। आगे उन्होंने कहा इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट द लीगल हेयर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द डिसीज्ड have claimed the compensation under section 163A of the Motor Vehicle Act, and they have only stated that the deceased lost the control over the vehicle. ये वाली लाइन deceased lost the control over the vehicle, यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट के जज ने बहुत ही समझदारी से बात करते हुए ये समझाया है कि किस तरह से 163A मोटर व्हीकल एक्ट में वो आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी थे तो उन्होंने क्लेम किया और एमएसीटी ने यहां पर सिर्फ ये जिक्र किया है कि डिसीज्ड लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द व्हीकल, जिसके आधार पर उन्होंने ये मामला खारिज कर दिया था या क्लेम खारिज कर दिया गया था। फिर उन्होंने आगे इस बात को जोड़ते हुए जिक्र किया कि लॉस में अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्रेक और एनी ब्रेक डाउन इन द व्हीकल, thus it cannot be said that the deceased was driving the vehicle negligently and rashly। यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्यों इस बात को आधार नहीं माना जा सकता कि नियंत्रण खो दिया उसने। अब इस बात को भी तो साबित करना था कि नियंत्रण जो खोया उसका आधार क्या था। यह भी तो हो सकता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई हो या कोई और ब्रेक डाउन गाड़ी में आ गया हो। तो इस बात को कंसीडर किया हाई कोर्ट ने और अपने आदेश इसके आधार पर सुना डाले। अब बात आती है इंश्योरेंस वाली कि किस तरह से उनको क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस बात पर भी हाई कोर्ट ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दी गई दलील के जवाब में हाई कोर्ट जजेस ने जो कहा वो भी बेहद दिलचस्प है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी। उन्होंने कहा द इंश्योरेंस पॉलिसी इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड wherein PA cover under section 3 for owner driver CSI is said to be rupees 2 lakhs, meaning thereby that insurance is there. It is not clear from that if only the driver is driving the vehicle, then only that clause will apply. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इनका कहना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन रिकॉर्ड है यानी कि चल रही है। PA cover under section 3 ऑनर ड्राइवर CSI इज सेट टू बी रुपीज 2 लाख, यानी जो PA कवर है अंडर सेक्शन 3 जिसमें ड्राइवर और चालक के बारे में बताया गया है वो 2 लाख रुपए बनता है। इसका मतलब उन्होंने लिखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी वहां थी। आगे उन्होंने कहा कि ये यहां से स्पष्ट ही नहीं होता है कि गाड़ी अगर गाड़ी मालिक चला रहा हो तब ही वहां पर ये क्लॉज अप्लाई होगा। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो ऑनर ड्राइवर लिखा गया है, यानी कि गाड़ी मालिक व चालक, तो जो भी गाड़ी चला रहा होगा वो इस कवर को लेने के लिए हकदार है, यानी कि ये 2 लाख रुपए इस सिचुएशन में उनको मिलना चाहिए जिनकी मृत्यु हुई है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। उन्होंने यहाँ पर ये टर्म इस्तेमाल किया सर्टनली द डिसीज्ड एंटर्ड इनटू द शूज ऑफ द ऑनर, यानी कि गाड़ी मालिक की जगह वहां पर चालक था जो अपने आप में इस बीमित गाड़ी के लिए हकदार हो जाता है अगर ऐसा कोई हादसा होता है। अब इस बात को और मजबूत करने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक निर्णय का यहाँ पर हवाला दे डाला। अब इस पूरे ट्रायल और दलीलों में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 163 का बहुत जिक्र हुआ, जिसके बारे में हमने कहा था कि इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि यह है क्या। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को दोष साबित किए बिना
मुआवजा पाने की अनुमति देता है। यानी कि अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए और किसी की मौत हो जाती है तो उसका परिवार मुआवजा लेने के लिए MACT, जी हाँ, इस ट्राइब्यूनल में जाकर, जिन्होंने इस केस में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था, वो ट्राइब्यूनल वहां जाकर अपनी दलील दे सकता है, सारे प्रमाण पत्रों के साथ जाए और वहां पर अपनी अपील दर्ज करे तो उसको क्लेम मिलने की 99% संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये जजमेंट हम तक AIMTC के प्रवीण कुमार सेठी ने पहुंचाई, जिन्होंने कहा कि इस जजमेंट के आधार पर समझाया जाए कि किस तरह से सिर्फ नियंत्रण खो देना ही इस बात का आधार नहीं बन जाता कि कोई किसी का क्लेम रिजेक्ट कर दे। उसके लिए ये भी साबित करना जरूरी है कि वहां पर नियंत्रण किस वजह से खोया गया था, क्योंकि इसमें ये प्रूफ नहीं हो पाया था। इसी को आधार बनाकर हाई कोर्ट ने आदेश दे डाला। कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। 2019 का केस है, 2023 में वहां से पास हुआ, फिर उसके बाद अब जाके ये जजमेंट आई, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली होगी। 13 लाख का वहां पर क्लेम किया था, वो तो उन्हें नहीं मिला। फिलहाल 2 लाख के लिए कह दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि 7.5% इंटरेस्ट रेट के साथ जब से ये आवेदन किया गया था तब से लेकर अब तक वो जो इंटरेस्ट है वो जोड़कर इसे भरा जाना चाहिए। पर कितनी एड़ियां रगड़ी, 6 साल यहाँ पर उन्हें कम से कम इसके लिए दौड़ना पड़ा और तब जाकर राहत की सांस मिली। आप समझ सकते हैं एक छोटी सी बेवकूफ़ी कितनी बड़ी हो सकती है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।